असल में ऑपरेशन सिंदूर देश का पलटवार था और देश की आत्मा पर लगे आघात का प्रतिघात। पिछले कुछ दिनों से आप इंडिया टुडे के साथ जुड़कर इस ऑपरेशन और उसके बाद के संघर्ष की हर गतिविधि को देख भी रहे हैं। 100 घंटे देश के लिए, देश की सेनाओं के लिए, देश के प्रतिनिधियों के लिए, आपके लिए और हमारे लिए भावनाओं का ज्वार भाटा लेकर आए। भारत के पलटवार पर गर्व, पाकिस्तान के आतंकी चरित्र पर गुस्सा, सैनिकों के शौर्य पर जोश का भाव। पर आपने अभी तक घटनाक्रम को अलग अलग समय पर अलग अलग हिस्सों में देखा है। और देखिए, कई बातें ऐसी रहीं जो आपने तस्वीरों में नहीं देखी, बस कल्पना के जरिए महसूस किया। आज हम वो पूरी अकल्पनीय कार्रवाई एक साथ आपको दिखाएंगे। इसके लिए हमने एआई और ग्राफिक्स टीम की मदद ली है और वॉर एक्सपर्ट्स के साथ गहन रिसर्च किया है। कहने के लिए एक फिल्म है, पर जान लीजिए ये वो इतिहास है जो आने वाली पीढ़ियों को अद्भुत गौरव से भर देगा। दशकों से वो छिपकर साजिश रचता रहा, सीमा पार महफूज ठिकानों से आतंक को हवा देता रहा, लेकिन अब की बार उसने लक्ष्मण रेखा लांघ दी। आतंक को कुचलने की रणनीति बनी। 2 हफ्ते 700 किलोमीटर तक फैले 9 आतंकी कैंप। सेना के शूरवीरों, इंटेलिजेंस एजेंसी के धुरंधरों ने मिलकर दुश्मन पर वार की युद्ध नीति बनाई। ऑपरेशन सिंदूर 14 दिन तक लगातार खुफिया जानकारी जुटाकर, सैटेलाइट तस्वीरें स्कैन करके, ड्रोन के इस्तेमाल से आतंक का चप्पा चप्पा छाना। आतंकवादी कैंपों को चुना, हमले का रूट मैप तय किया, जोखिम को भी आंका। हमले से 24 घंटे पहले दुश्मन को भ्रम में फंसाया, दक्षिणी हिस्से में युद्धाभ्यास शुरू किया। पाकिस्तान ने दक्षिणी राजस्थान पर अपने आंख कान लगा दिए, लेकिन दुश्मन न तो भारत की रणनीति भांप पाया, न इरादे। तारीख 6 मई, वक्त आधी रात के कुछ देर बाद। युद्धाभ्यास की आड़ में भारत के लड़ाकू विमान रफाल उड़ान भरते हैं। हथियार तैयार थे। रफाल वो लड़ाकू विमान जिसकी सटीक क्रूज मिसाइल और लेजर गाइडेड बम दुश्मन को तबाह करने वाले थे। कामिकाजी ड्रोन प्रहार को तत्पर थे। जब रफाल ने उस रात उड़ान भरी तो रडार खामोश थे। दिल्ली के वायुसेना मुख्यालय से देश के शीर्ष नेतृत्व की आंखें ऑपरेशन सिंदूर पर लगी थी। रात के 1 बजे भारत का पहला प्रहार हुआ। नो टारगेट, बदले का बवंडर उठा। आसमान की ऊंचाइयों में रफाल अटैक ग्रुप्स में बंट गए। बिना सरहद लांघे आतंक पर आग उगलने लगे। हर निशाने पर सीधा, सटीक, संतुलित वार। आतंक के अड्डे ध्वस्त। स्कैल्प मिसाइलों ने सर्वनाश कर दिया। हैमर बम ने हाहाकार मचा दिया। कामिकाजी ड्रोन्स ने ऐसा कहर बरपाया कि पीर पंजाल के हर तरफ आतंक के लॉन्च पैड्स तबाह हो गए। सबूत मांगने वालों के लिए आतंक की विनाश लीला की हर तस्वीर रियल टाइम में यूएवी प्रसारित करते रहे। कुछ ही मिनटों में आतंक के 9 कैंप और आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए गए। न भारतीय सैनिकों ने सीमा पार किया, न किसी आम नागरिक की जान गई। हर लक्ष्य हासिल। लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपना आतंकी सर उठाने की कोशिश की। निशाना भारतीय शहरों को बनाना चाहा। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक के लिए नागरिक विमानों को ढाल बनाया। और फिर 7 मई को जब भारत ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने कामिकाजी ड्रोन से ढहते गए। और तब भारत की ढाल बने S-400, बराक 8 और आकाश।
भारतीय मिसाइलों ने लाहौर से सियालकोट और कराची तक पाकिस्तान के सैन्य बेस की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के उन एयरबेस को निशाना बनाया जहां से भारत पर हमला आ रहा था। सरगोधा, जेकबाबाद, जो पाकिस्तान का अहम परमाणु केंद्र है, 9 मई को भारत ने फिर हुंकार भरी। अब की पाकिस्तान की सामरिक शक्ति को कुचल दिया। सरगोधा पर फिर वार और नूर खान, जो पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है, वो उकसाता रहा। भारत संयमित प्रहार करता रहा। 100 से ज्यादा आतंकियों का सर्वनाश करता ऑपरेशन सिंदूर केवल पलटवार नहीं, ये भारत के दृढ़ संकल्प का उद्घोष है। ये युद्ध नहीं, संदेश है। भारत संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर, मिशन पूरा। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जिंदगी चली गई, जिसके जवाब में भारत की तीनों सेनाओं ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंकियों के तमाम ठिकानों को उजाड़ दिया। अब इस पूरे ऑपरेशन पर इंडिया टुडे ने एक एआई फिल्म तैयार की है और इस फिल्म को बनाने वाले एक्सपर्टीज से हमने जाना कि कैसे ये 7 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बनाई गई। इस एआई वीडियो को बनाने वाले इंडिया टुडे के ग्रुप क्रिएटिव एडिटर नीलांजन दास हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर हेड अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर समख्या हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नीलांजन आप ही से कि चैलेंज कितना बड़ा था ये? देखिए, कोई भी चीज़ जिसमें क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एआई है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि वॉर ऐसा चीज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी कहीं से सटीक इन्फॉर्मेशन आते नहीं है। हमको 10-15 बार चेक करना पड़ता था एक एक चीज़ के लिए। जब ये शुरू हुआ तब हम कोई इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करने के लिए हमें इधर उधर लोगों से, एक्सपर्ट से बात करना पड़ा। हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बनाए जो बाद में पता चला कि वो न्यूज़ सटीक नहीं थे। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ये बहुत हो सकती है में। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यही ध्यान दिया कि हम जब स्टोरी बोर्ड बनाएंगे, और स्टोरी बोर्ड आपको पता है ये चीज़ डायनामिक हो रहा था, एक के बाद एक घटनाएं शुरू हो रही थी और ये रात दिन हर टाइम चलता रहा। तो इसमें हमें बहुत बार स्टोरी बोर्ड चेंज करना पड़ा, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन आने के बाद उसको हटाना पड़ा। लास्ट में आप जो ये देख रहे हो ये हो सकता है काल्पनिक है, बट ये हमने इसको पूरा इसे ट्राई किया कि इसको हम डॉक्यूमेंट्री लेवल पे क्रिएट करें, जो हमारे लिए बहुत इजी नहीं था, बट ये भी था कि इसको सबके सामने लाना ज़रूरी था, क्योंकि विजुअली जो चीज़ आप रिप्रेजेंट करते हो उसका जो स्टोरी, उसका जो इफ़ेक्ट, उसका जो इम्पैक्ट वो बहुत ज़्यादा होता है। और इंडिया टुडे में हम स्पेशली ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। और एआई के थ्रू जो हमने ये चीज़ बनाया, इसमें जितना हो सके 99% हम कोशिश की है कि इसमें इंफॉर्मेशन जो आपको दिखा रहे हैं, जो इमेजेस दिखा रहे हैं, उसमें एकदम ट्रू इमेज हम सामने लाए इसको। बिल्कुल। और समख्या, ये देश की बात थी, फौज की बात, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन। कैसे आपने इसकी बारीकियों को देखा, समझा, किस किस तरीके से ये पूरा काम हो रहा था? ये हमारे लिए बहुत आसान था इस संकल्प को लेना कि हम ये एआई फिल्म बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रिब्यूट है, ये इंडिया टुडे ग्रुप का ट्रिब्यूट है सेना के लिए, उन लोगों के लिए जो विक्टिम्स थे इसमें, और ये पूरे देश के लिए एक ट्रिब्यूट है इंडिया टुडे ग्रुप का। ये विज़न कलीपुरी जी जो हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ है, उन्होंने देखा, हमारे जो न्यूज़ डायरेक्टर हैं सुप्रिया प्रसाद जी, उन्होंने देखा, और हमने सोचा कि हम ये जो जनरेशन है वो ये बातें सुन रही हैं कि हमारे S-400 ने क्या किया, हमारे रफ़ाल ने क्या किया, मगर ये हमारा ड्यूटी है कि हम दिखाएं जनता को कि ये हुआ कैसे होगा, और ये इमेजिनिंग करके
एक फ़िल्म के रूप में आगे लाना, इसको हमने सारे फैक्ट चेक किए, जैसे नीलांजन ने बोला, हमने सारे फैक्ट चेक किए। हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, गौरव सावंत, संदीप उन्नीथन, उन्होंने बैठ के हर एक स्टेज में चेक किया कि हर एक विजुअल जो हम बना रहे हैं, क्या वो प्लेन सही प्लेन है या नहीं, क्या वो ड्रोन सही ड्रोन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम कोई गलत प्लेन दिखा दें या कोई गलत ड्रोन दिखा दें, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिखा दें, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने कोशिश की कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल वैसे ही दिखाई जाए जैसे हुआ, और एक पूरे जनरेशन के लिए एक मेमोरी बन जाए। अमित, एडिटिंग टेबल पर आपके पास क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें नहीं थी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब चीज़ें, स्पेशली अगर हम एआई वीडियो की बात करते हैं, कोई चीज़ मिसिंग रह जाती, तो वो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था वहाँ? देखिए, जैसा इसके एंड में भी लिखा है और जो सैम ने कहा कि मोदी जी वाली लाइन की कल्पना से परे है, एक्चुअल में ये फिल्म हमारे लिए कल्पना से परे थी। जब हम ये फिल्म का डेवलपमेंट बेसिकली कैसे हुआ, हम डे टू डे बेसिस पे डेली काम कर रहे थे, जैसे जैसे इन्फो आती थी उस हिसाब से स्टोरी बोर्ड्स उसमें बनता जाता था। उसके बाद फाइनली एंड में जब ये केपी मैम की तरफ से आया कि नहीं, इसको एक फ़िल्म के फॉर्म में हमें डालना है, वहाँ से ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ कि इस पूरे स्टोरी बोर्ड को क्लब करके हम फिल्म के फॉर्म में डालेंगे बेसिकली कैसे इसको। और सबसे टफ चीज़ क्या है कि आपको एक्यूरेट सेम चीज़ दिखनी चाहिए, जैसा आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसा आप सुन रहे हैं, एकदम जस्ट लाइक ए सिमुलेटर हम उसको कैसे दिखाएं। तो जो भी रेफरेंसेस थे, जितने भी स्टोरी बोर्ड्स क्रिएट हुए, सेम रेफरेंसेस उठाए गए, ऑलमोस्ट कोशिश की गई कि ये सेम तरीके से डेवलप हो जाए, देखने में सिमिलर। अगर आप कोई फाइटर जेट भी देखते हैं या S-400 देखते हैं, तो एक्चुअल रेफरेंसेस लेके उनको क्रिएट किया गया है। और सबसे चैलेंजिंग क्या है टास्क, सोचना बहुत आसान है, एक्चुअल में फिल्म 6-7 मिनट की जो बनी है, ये बहुत ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है इतनी लॉन्गर ड्यूरेशन में एक एआई फिल्म को कंपाइल करना, जिसमें आपको बहुत सारे स्टोरी बोर्ड्स क्रिएट करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, उसका म्यूजिक, मतलब इट्स आई थिंक गुड पैकेज जो हमने इसको कंपाइल करके दिया है। कितने दिन में बन के तैयार हुआ? जैसा आपको बताया कि हमने इसको स्टोरी बोर्ड्स जो हमारे डेली थे, ये ऑलमोस्ट 6-7 दिन का हमारा एफर्ट है। लास्ट के 2 दिन थे जिसमें 100% एफर्ट हमारे लगे, बट बाकी जितना था हम स्टोरी बोर्ड्स पे डेली काम होता था।